हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखिए फिर जो हम लोग क्लास 10th का जो है यहाँ चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नेम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या हमको सबसे पहले जानना जरूरी है, तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस जानना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या जानना आपको जरूरी है? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सीक्वेंस को ही आप क्या बोलोगे? किसी भी सीक्वेंस को ही आप, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा तो सीक्वेंस को आप क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। या तो ज्योमेट्रिक बोलेंगे, या तो आप क्या बोल सकते हैं? हार्मोनिक सीक्वेंस बोल सकते हैं। और सीक्वेंस ही क्या बनता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बनता है। बट सभी सीक्वेंस आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकते। ऑल सीक्वेंस आर नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, बट सम सीक्वेंस कैन बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पहले हम सीक्वेंस को समझेंगे। जब सीक्वेंस समझ जाओगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप समझ जाओगे। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, मतलब नंबर के अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं आप? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से कैसे आप इसको समझेंगे? अगर इसमें एग्जाम्पल्स हम ले लें, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से अगर इसको आप समझना चाहोगे सीक्वेंस को, ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स में ले लें, जैसे हमने बोल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? ये नंबर का एक अरेंजमेंट हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसे एक डेफिनिट ऑर्डर में, मतलब ये प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। 1 में क्या ऐड किया आपने? 1 में क्या ऐड किया भाई? 1 में आपने ऐड कर दिया कितना? +1। फिर 2 में कितना ऐड किया आपने? +1। 3 मिला। 3 में क्या ऐड कर रहे हो भाई? +1 ऐड किया, आपको 4 मिल गया। 4 में आपने क्या 1 ऐड किया? 1 ऐड किया, तो क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया। तो यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हो, मतलब जो एडिंग का प्रोसेस, जो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है वो क्या हो? मतलब एक डेफिनिट नंबर ऐड हो रहे हैं, मतलब एक निश्चित नंबर ऐड करने पे और वही नंबर बार बार ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट, नंबर का अरेंजमेंट है, ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है। किसमें है? डेफिनिट ऑर्डर में है, मतलब कोई दूसरा नंबर नहीं ऐड हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा? एक, इसको क्या बोलेंगे आप? सीक्वेंस बोलेंगे। इस नंबर के अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस बोलोगे। अभी इस टाइप से अगर हम कर लें, इस टाइप से अगर कर लें, मान लीजिए इस टाइप से, अगर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर हमने ले लिया 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर का अरेंजमेंट, ये भी एक नंबर का अरेंजमेंट हमने किया। देखिए 3 में आपने क्या ऐड किया? +2, तो 5 मिला। 5 में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 7 7 में क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। 9 9 में क्या ऐड किया भाई? 2 ऐड किया। तो यहाँ पे भी देख रहे हो एक डेफिनिट नंबर ही ऐड हो रहा है, मतलब नंबर के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? 2 है। तो ये भी क्या होगा आपका? एक सीक्वेंस होगा। क्या होगा? सीक्वेंस होगा। कब सीक्वेंस नहीं होगा? ये चीज ध्यान रखो। कब सीक्वेंस नहीं होगा? सीक्वेंस कब नहीं होगा? जैसे अभी हमने ले लिया 1 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। चलो 1 ले लिया आपने, 5 ले लिया, 9 ले लिया, 17 ले लिया, फिर इसके बाद 19 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देख रहे हो 1 के बाद 5 हुआ, इसके बीच में गैप कितने का? 1 में कितना ऐड किया भाई? 5 हो गया, 4 ऐड कर लिया। 5 में कितना ऐड किया? 4 ऐड कर लिया, 9 हो गया। 9 में कितना ऐड किया? 17 हो जाए, +8 ऐड कर दिया, ठीक। 17 में कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, 19 हो।
तो ये जो नंबर का अरेंज, यहाँ पे नंबर का अरेंजमेंट जो हमने किया, यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर कैसे अरेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 1 में 4 ऐड किया 5 हो गया, 5 में 4 ऐड किया 9 हो गया, यहाँ तक तो। लेकिन 9 में कितना ऐड हो गया, 8 ऐड हो गया। तो यहाँ जो नंबर की एडिंग है, नंबर की जो एडिंग है, जो आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने पे जो नंबर गेट हो रहे हैं वो क्या हो, मतलब सेम नहीं है। क्या है, सेम नहीं है, या फिर बोल सकते हो डेफिनिट नहीं। ठीक है, क्या है, डेफिनिट नहीं है। तो यहां पे जब डेफिनिट नहीं है तो ये क्या है, सीक्वेंस नहीं है। क्या है, नॉट सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है, नॉट सीक्वेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और भी ले सकते हो आप, जैसे अगर हमने ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 14 ले लिया, 18 ले लिया, फिर इसके बाद मान लो 20 ले लिया, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो 1 के बाद 14 हो गया, इसका मतलब कितना ऐड हुआ भाई, 13। फिर 14 से 18 हो गया, कितना, 4 ऐड हुआ, तब मिला 18 में कितना ऐड हो गया, 2। अब यहाँ पे देख रहे हो एक बार क्या हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर क्या 2 ऐड हो रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऐड करने पे आपको क्या हो रहा है, मतलब नंबर गेट हो रहे हैं, नंबर गेट हो रहे हैं। तो ये जो नंबर का अरेंजमेंट है ये सीक्वेंस नहीं, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस, कोई नंबर का अरेंजमेंट सीक्वेंस कब होगा, मतलब जब उसमें डेफिनेट बार बार वही नंबर ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिले, तो नंबर का अरेंजमेंट क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो चलिए, मुझे जहां तक उम्मीद है कि सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हमारा देखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात की जाए। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे पहला आपका दिया है सीक्वेंस में, क्या दिया है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, फिर इसके बाद ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, क्यूब नंबर सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस के टाइप्स हैं। और यही जो सीक्वेंस होते हैं, ये सीक्वेंस क्या होंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएंगे। यही सीक्वेंस क्या होंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएंगे। नंबर के सीक्वेंस को ही डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाता है। अगर वो सीक्वेंस क्वाड्रेटिक कैटेगरी में जाएगा तो उसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। अगर ज्योमेट्री टाइप का सीक्वेंस होगा, ज्योमेट्री टाइप, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलेंगे, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बोल सकते हैं। और सीक्वेंस ही क्या बनता है, प्रोग्रेशंस बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जो स्पेशली हमको पढ़ना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ना है। तो यहाँ देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस पहले ही बता दिया। सीक्वेंस ही क्या है, सीक्वेंस को ही आप बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, is a sequence of numbers such that the difference from any succeeding term to its preceding terms remains constant throughout the sequence। इसमें कह रहा है कि मतलब ऐसा सीक्वेंस, मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो, मतलब अगर सक्सीड कर रहा है, सक्सीड का मतलब बढ़ रहा है, तो उसमें डेफिनेट नंबर ऐड हो कि मतलब उसमें क्या हो, वो मतलब इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक डेफिनेट निश्चित नंबर ऐड होकर वो डिक्रीज करे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो भाई डेफिनेट नंबर उसमें हमेशा क्या, वही नंबर बार बार क्या है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। जैसे सपोज दैट सीक्वेंस की बात की जाए, कोई सीक्वेंस ले लो, सीक्वेंस को ही आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलोगे। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई, अगर एग्जांपल्स ले लें उसके लिए, एग्जांपल्स लें उसके लिए। जैसे अगर हमने ले लिया 2 ले लिया, फिर इसके बाद 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, 11 ले लिया, फिर क्या ले लिया, 14 ले लिया। ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे देख रहे हो 2 में कितना ऐड किया भाई, 3 ऐड किया। फिर 5 में कितना ऐड किया, कितना सक्सीड किया, 3। 8 में कितना सक्सीड किया, 3। 11 में कितना सक्सीड किया, 3। आने वाली नंबर्स में कितना सक्सीड कर दोगे, 3 सक्सीड करोगे। तो यहां देख रहे हो डेफिनेट नंबर ऐड होकर
ये सीरीज क्या कर रही है भाई, सक्सीड कर रही है, मतलब इंक्रीज कर रही है, सक्सीड मतलब इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस क्या होगा, मतलब एक अर्थमेटिकल रूल। कौन सा अर्थमेटिकल रूल, मतलब प्लस वाला। कौन सा अर्थमेटिकल रूल इसमें लगा, प्लस वाला, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिकल रूल कितने होते हैं, 4 अर्थमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करें 4 होते हैं, तो प्लस लग के क्या, मतलब प्लस कितना, प्लस होके बार बार 3 एक डेफिनेट नंबर प्लस होके ये क्या कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा। ये सीक्वेंस क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोल लो या फिर क्या बोल दो इसको भाई, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोल दो, ठीक है। और भी अगर बात की जाए, जैसे इसी को अगर हम लिखें, इसी को अपोजिट लिख दें 14, फिर इसके बाद हमने लिख दिया 14 11, ठीक है, फिर 8 हो गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 2। अब देख रहे हो 14 में कितना, 14 के बाद 11 हो रहा है, 14 में से कितना डिक्रीज हुआ 3, 11 में से कितना डिक्रीज हुआ 3, 8 में से कितना डिक्रीज हुआ 3, 5 में से कितना डिक्रीज हुआ 3। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है, देखो प्रीसीडिंग हो रहा है, प्रीसीडिंग का मतलब कम होना, प्री मतलब पहले, ठीक है। अब बताओ 14 के पहले क्या आता है भाई, 11 आता है, 11 के पहले ऐसे मतलब 3 माइनस होके, ठीक है। वैसे तो 14 के पहले 13 आता है, वो मत समझ लिया, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है, सीक्वेंस के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, देखिए -3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -3, आने वाले में भी क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। यहाँ एक डेफिनेट नंबर डिक्रीज हो रहा है, बार बार वही नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है, क्या है भाई, एक सीक्वेंस है। और यही सीक्वेंस क्या होगा, यही आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बन जाएगा, ठीक है। समझ पाए, तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी अगर इसमें नंबर की बात की जाए, अगर नंबर की बात की जाए, और भी एग्जांपल्स अगर इसको लेना चाहें, आप समझना चाहो, ठीक है, और भी इसको समझना चाहें आप, देखो जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपको पहचानना है, मतलब गिवन सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और अर्थमेटिक सीक्वेंस आर नॉट, कैसे आप डिसाइड करोगे कि मतलब जो है आपको, कैसे आप डिसाइड करोगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब कैसे आप देख के डिसाइड करोगे सीक्वेंस जो गिवन होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1 3, ठीक है, 5 7 9 11, ठीक है, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 7 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, 13 में से 11 जाएगा 2। तो देख रहे हैं सबके बीच का ईच टर्म का जो डिफरेंस है, ईच टर्म का जो डिफरेंस है सेम है। और जब ईच कोई भी सीक्वेंस गिवन किया हो गया और उस सीक्वेंस के ईच टर्म का डिफरेंस सेम हो, तो वो एक क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। बस यही चीज आपको पहचानना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको क्या करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, मैथ को समझने में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।